Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Bilal Akbar, your host, and we have Haika as our mentor for third graphic designing class. So Haika, please start the class. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? अपने अपने माइक थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर लें। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, मैम आ कैसे रही हैं है। आप? मैम ठीक, आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए, आप कैसे हैं? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आप थी लास्ट लेक्चर में तैयबा? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर दें। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मैम हमने टाइपोग्राफी पढ़ी थी जी और उसके उसके बाद हमने वो वो थी हायरार्की पढ़ा था हमने, जी और इसके अलावा हमने कलर कलर टेस्ट वगैरह सारा पढ़ा था कि जी जो उनके फॉन्ट्स थे ना उनको पढ़ा था हमने। जी, वेरी गुड। ठीक है, मैंने असाइनमेंट दी थी आप लोगों को कि यस मैम। किस किस ने प्रिपेयर की है? मैम ग्रुप में शेयर की थी हमने। ओके, एक्चुअली मुझे वो नहीं मिली, तो आप ऐसा करें, इस वक्त अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और अपनी स्क्रीन पे वो डिज़ाइन दिखा दें, अगर आप दिखा सकती हैं तो। ओके सर, मैं एक ना दिखाती हूँ। इसके अलावा और किस किस ने असाइनमेंट बनाई है? क्लास में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। जी मैम, बनाइए असाइनमेंट। ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली मैं देखना चाह रही हूँ कि हमारी जो टूल्स के ऊपर आपकी जो कमांड है वो किस टूल के ऊपर कितनी हो चुकी है, टाइपोग्राफी की आपको कितनी नॉलेज आ चुकी है अभी तक। वो मुझे तभी पता चल सकेगा जब मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगी कि आप लोगों ने कैसे बनाया है। मैम वो मुझे ना ये स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, थोड़ा टाइम अच्छा, लग रहा है। हाँ, आप कोड भी ऐसा बदला करें, था। कोई और शेयर कर सकते हैं? आई थिंक शायद होस्ट की तरफ से परमिशन नहीं है, मे बी। ठीक है, फहद आपकी शेयर हो रही है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आप भी थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लें ताकि मुझे पता चल जाए किसने कौन सी भेजी है। ओके, मुझे बताएं कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों का कोई क्वेश्चन या जब आप असाइनमेंट बना रहे थे उस वक्त आप लोगों को कोई इशू आया हो उस चीज़ में? ठीक है, वेरी गुड। मुझे 2 स्टूडेंट्स ने दिखाई है अभी तक। मोहम्मद उमर हैं, फाहद हैं, अरूज़ा हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं बनाई?
ओके, वेरी गुड। ये आपने टेम्पलेट्स के ऊपर ही एडिटिंग की है या आप लोगों ने न्यू टेम्पलेट लेके उस पे बनाया है? कि मुझे ये टेम्पलेट बना बनाया लग रहा है। अभी साइम आपने स्क्रीन शेयर की थी आई थिंक, तो आपने ये डिज़ाइन ज़ीरो से स्टार्ट किया है या आपने किसी टेम्पलेट के ऊपर एडिटिंग की है? मैम ये मैंने बाकियों को दिखा रहा था व्हाट्सएप पे, ये मेरा डिज़ाइन नहीं है, मेरा वो पहले वाला मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, दिखा दें। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये भी आपने सारा का सारा खुद बनाया है या आपने टेम्पलेट पे एडिटिंग की है? नहीं मैम ये सारा खुद बनाया हुआ है, बस ये कलर वेरी मैंने गुड। पैटर्न किसी टेम्पलेट से लिया था जो बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, वेरी गुड। जो दूसरे वाला था जिसमें कायदे आज़म की पिक्चर पीछे बैकग्राउंड में मर्ज हुई हुई है, वो किसने बनाया है? वो फहद हसन ने बनाया है। ठीक है, फ़हद आपने वो टेम्पलेट पे एडिटिंग की है या आपने खुद बनाया है? नो मैम, वो खुद बनाया है। मैंने पिंटरेस्ट से इमेज डाउनलोड करके उसे बैकग्राउंड के तौर पे यूज किया है। ओके, ठीक है। अब किसी को हायरार्की रूल में या जो फ़ॉन्ट्स हैं और जो हमने 60-30 रूल पढ़ा था, उसके अंदर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है या हम आगे नेक्स्ट चलें टॉपिक पे? ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। शो हो रही है सबको स्क्रीन? जी हो रही है। ओके। आज हमने पढ़ना है ग्रेडियंट के बारे में। थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लास्ट टाइम की तरफ प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। आज हमने ग्रेडियंट को स्टडी करना है और हमने इसके अलावा स्ट्रोक्स को स्टडी करना है। तो व्हाट इज़ अ स्ट्रोक? आप लोगों को कुछ आइडिया है स्ट्रोक क्या चीज़ है? अपना माइक अनम्यूट करके बताएं व्हाट इज़ अ स्ट्रोक। किसी को कुछ आइडिया है? साइन, तैयबा, माइक अनम्यूट करें और मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। आप लोग को पता है कि स्ट्रोक क्या होता है? नहीं मैम इसका आइडिया नहीं है। मैं ओके, इसके बारे में नहीं पता। ओके। स्ट्रोक कहते हैं आउटलाइन को, ठीक है? हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रोक का, वो स्ट्रोक ब्रशेज़ के भी हो सकते हैं। आपने अक्सर जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनकी लैंग्वेज में भी सुना होगा कि जब वो कोई कैनवस के ऊपर पेंटिंग कर रहे होते हैं, हैंड पेंटिंग उनकी चल रही होती है, उसको भी वो लोग जो है वो स्ट्रोक बोलते हैं कि हम कैनवस के ऊपर स्ट्रोक लगा रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रोक कहते हैं लाइंस को, आउटलाइंस को। इसका हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा रोल है, इम्पोर्टेंट, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपने डिज़ाइन के अंदर पिक्चर तो मर्ज की ही नहीं है। आप लोगों से मैंने बोला था कि आप लोगों ने पिक्चर भी ऐड करनी है इस तरह से शेप के अंदर, वो आई थिंक किसी ने की ही नहीं है। क्या आप भूल गए थे ऐड करना या ऐड करना आ नहीं रहा था या खुद ही अपनी मर्ज़ी से नहीं की? मैम मैं एक दफ़ा शेयर करूँ अपनी, जी, वो करें, अब करें।
मैम शो हो रही है आपको? मैम शो हो रही है आपको? जी जी, कई बार मुझे शो हुई है, मैंने देखी है। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है और आपने डिज़ाइन जो पिक्चर अंदर मर्ज किया है, सर्कल के अंदर जो ऐड की है, उसके साइड पे भी आउटलाइन लगी हुई है, ठीक है। आज हमने उसी आउटलाइन को पढ़ना है, स्ट्रोक को पढ़ना है कि स्ट्रोक का एक डिज़ाइन के अंदर क्या रोल होता है, ठीक है। ओके मैम। बेसिकली हमारे हैं वो हमारे पास टेक्स्ट के अंदर होते हैं और इसके अलावा जो शेप्स होती हैं उसके अंदर भी स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ग्राफिक डिजाइनिंग लिख लेते हैं। स्ट्रोक मैम आउटलाइन होता है, उससे जी, हमने करना है आज। स्ट्रोक बोलते हैं आउटलाइन को। ब्रशेस के भी स्ट्रोक्स होते हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग की डीप में जाएंगे ना, डीपली अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे डिज़ाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे बाकायदा इसका एक पूरा पैनल होता है ब्रशेस का, स्ट्रोक्स का। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हॉरर मूवीज़ होती हैं उसके अंदर एक क्रंची सा इफेक्ट होता है, एक जैसे स्क्रीन टूटी होती है, शीशा टूटा होता है, उसको बेसिकली हम लोग ब्रश के स्ट्रोक के साथ डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा जो टेक्स्ट है इसके अंदर भी स्ट्रोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। जो स्ट्रोक्स का हमारे पास पैनल है, फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके ऊपर स्ट्रोक ऐड कर दूँ। लाइक ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ये थोड़ा और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए और इसके आउटलाइन आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे इफेक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन की ऑप्शन आ रही है इस साइड पे। इस पैनल में जाके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे आउटलाइन आ जाएगी। अब ये वाला जो पैनल है, इस साइड से हम इसकी जो स्ट्रोक की थिकनेस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हमने जितना भी रखना है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है उसका वेट ज़्यादा हो तो हम यहाँ से उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चाह रही हूँ कि इसका जो स्ट्रोक है वो इस वक्त ग्रे कलर में और वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इन्होंने कलर की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। हम आउटलाइन पे जाके यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्रोक पे जब क्लिक करते हैं, यहाँ से जाके हम किसी भी कलर का स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। इस वक्त मैं ब्लैक कर देती हूँ, या वाइट तो बिल्कुल भी शो नहीं होगा, मैंने ब्लू कर देती हूँ ताकि स्क्रीन के ऊपर अच्छे से विजिबल हो जाए। वैसे ब्लू बहुत बुरा लग रहा है लेकिन हम इस वक्त विजिबल हो जाए इसलिए इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपने किसी भी डिज़ाइन के ऊपर स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं, इन्होंने साथ और भी थोड़े से इफेक्ट दिए हुए हैं कि अगर हम अपने टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप शेडो देना चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट हमने ऐड किया हुआ है उसके अंदर हमें थोड़ी सी डेप्थ नज़र आए, थोड़ा सा उसके अंदर शेडो हमें नज़र आए, तो यहाँ से हम ड्रॉप शेडो अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, हम लोग इसका जो डायरेक्शन है थोड़ी सी वो चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ऑफसेट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं। तो इस वक्त आपको बहुत जूम करके देखें तो ये जो आपको एजेस नज़र आ रही हैं, विजिबल है आप लोगों के सामने? ये जो ब्लैक शेडो पीछे आ रहा है टेक्स्ट के, ब्लैक कलर का शेडो, यस मैम। तो हम जी यहाँ से मैम। टेक्स्ट के अंदर शेडो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो शेडो है उस ब्लैक ना आए, ग्रे आए, ऑरेंज आए या कोई और कलर आए, तो हम यहाँ से उसका शेडो भी चेंज कर सकते हैं, शेडो के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ग्रीन आ जाए या पिंक आ जाए। तो लुक एट दिस, अभी बहुत ज़्यादा आपको स्क्रीन पे विजिबल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट में मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट है उसके पीछे एक बैकग्राउंड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। सॉरी, हम लोग पहले लाइन वाइज ही चल लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसका ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। अगर मैं चाह रही हूँ मेरा जो डिज़ाइन है, मैंने जो टेक्स्ट ऐड किया है इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट आ जाए, थोड़ा सा ग्लो नज़र आए टेक्स्ट के पीछे, तो हम यहाँ से उसमें ग्लो ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
अगर यहाँ से इसकी इंटेंसिटी आप और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको पीछे ग्लो नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो डिज़ाइन है उसके अंदर थोड़ी सी इको आए, लाइक अब आपको ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा, डबल यहाँ से जो पीछे शेडो ट्रिपल है, इसके अंदर आपको इको फील हो रही होगी टेक्स्ट के अंदर। ये बहुत ज़्यादा जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा जब पोस्टर्स डिज़ाइन करते हैं या हम कोई बहुत ज़्यादा कोई आप कह लें कि ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों को मोस्टली ये चीज़ें यूज़ करने में आती हैं। यहाँ से हम लोग इसकी अपने टेक्स्ट के अंदर इको ऐड कर सकते हैं। अब आई वांट कि मैं इस इको का कलर भी चेंज कर लूँ, तो इस वाले पैनल से हम यहाँ से अपने इको का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस। दूर से इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप करीब करके देखेंगे या टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करेंगे तो आपको ये इको फील होगी, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आउटलाइन पे। यहाँ से हम टेक्स्ट में आउटलाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसका जो पीछे स्प्रेड है ना, वो जो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड का स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैला है। मैं चाह रही हूँ कि इसको ये कम हो जाए, इतना ज़्यादा ना फैला हो जितना इस वक्त ये फैला हुआ है, मुझे बुरा लग रहा है। मैं चाह रही हूँ यहाँ से मैं इसको कम कर लूँ। इसके अलावा हमारे पास ये राउंडनेस है, हम यहाँ से इसकी राउंडनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बिल्कुल गोल में चाहिए तो हम बिल्कुल 100% पे रख के उसको बिल्कुल गोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल CTR बटन की तरह बन गया है। यहाँ से अपनी चाहती जो ब्लैक कलर, ये बहुत ज़्यादा इसकी जो सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा कम होता है इसका बैकग्राउंड, तो हम यहाँ से अपने बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लाइस की ऑप्शन है। इस तरह के बहुत से डिज़ाइंस में आपने इस तरह की लाइनिंग देखी होगी, ये फ़ॉन्ट देखा होगा, बहुत से इस तरह के इफेक्ट देखे होंगे न्यूज़पेपर में, या बहुत ज़्यादा जो पोस्टर्स होते हैं जो बाहर आप कहने फिल्म्स के जो पोस्टर्स होते हैं उनमें भी आपको इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो फील होती है, वो आपको नज़र आती है। तो आप वो भी अपने कैनवा से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हॉलो की ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन आ जाए और जो इसका फिल है उसका फिल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ से हॉलो वाले इफेक्ट से हम ऐड कर सकते हैं। इसकी हम थिकनेस इंक्रीज़ करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से हम इसकी थिकनेस को डिक्रीज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा बारीक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लुक एट दिस, लुक एट द ग्लो ऑफ द इफेक्ट एट द टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लिच का इफेक्ट। ये ग्लिच का इफेक्ट पे हमें बहुत से टेक्स्ट में हम लोग देख रहे होते हैं, यहाँ से हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो ये नीचे की साइड से आपको निकलता हुआ फील हो रहा होगा। ऑफसेट पाथ की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ से निकलता हुआ आपको फील होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हम इसके कलर्स सिमिलरली चेंज कर सकते हैं। चालू कर दें, ब्लू को आप पर्पल में ले जाएं, ठीक है। अब मैं ये देख रही हूँ कि मेरा ये जो पर्पल है, मुझे इसका जो कलर है वो ठीक नहीं लग रहा। मैं चाह रही हूँ कि इसका जो पर्पल कलर है वो थोड़ा सा डार्क में आ जाए, तो हम उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर के पैनल में जाके ये प्लस के निशान के ऊपर आप आएंगे, उसने इस वक्त यहाँ पे कलर बता दिया कि इस वक्त यहाँ से ये वाला कलर इस वाले यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो अगर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये पर्पल कलर आपको डार्क होता हुआ फील हो रहा होगा, ठीक है। डार्क, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी डार्क है, तो डार्क के ऊपर जो डार्क है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। हम इसको थोड़ा सा इस साइड पे लेके जाते हैं लाइट की तरफ, तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अगर आपको अपने टेक्स्ट में ग्लिच ऐड करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे जाके इन ऑप्शंस में टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाके अपने टेक्स्ट में ग्लिच ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो स्ट्रोक है वो किस किस चीज़ में ऐड हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जो स्ट्रोक होता है वो हम टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं या हम वो शेप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई थिंक तैयबा ने डिज़ाइन किया हुआ था, उन्होंने जो शेप यूज़ की थी उसके पीछे हमें आउटलाइन नज़र आ रही थी, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इस सर्कल के ऊपर भी लगा दूँ आउटलाइन, इसके ऊपर भी आउटलाइन होनी चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर भी आउटलाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास आ जाते हैं जो हमारा स्ट्रोक है उसकी टाइप्स। हमारे पास जो स्ट्रोक है उसके 6 टाइप्स हैं। पहला हमारे पास एक सिंपल स्ट्रोक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बटर कैप। दूसरा हमारा आ जाता है राउंडेड स्ट्रोक, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि हमने इस टेक्स्ट के ऊपर जब यहाँ से इफेक्ट ऐड किया था, बैकग्राउंड ऐड किया था, तो ये देखिए इसके जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ से राउंडनेस की तरफ जाते हैं तो वो बिल्कुल राउंड हो जाते हैं। ये इसका बेसिकली स्ट्रोक ही कह लें। स्ट्रोक भी इसी तरह से राउंड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है प्रोजेक्ट कैपिंग, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह होता है जिस तरह से बटर कैप होता है। फर्दर हमारे पास हो जाता है कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, जैसे आप कह लें कि स्टार हो जाता है। स्टार अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्टार ड्रॉ बल्कि कर ही लेते हैं, एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे आके मैंने स्टार पे क्लिक किया है, तो ये मेरी स्क्रीन के ऊपर एक स्टार आ चुका है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसके जो कॉर्नर बिल्कुल शार्प हैं, हमें यहाँ पे इसका एक बिल्कुल कॉर्नर नज़र आ रहा है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा राउंड हो जाए। जैसे स्टार फिश होती है वो थोड़ी सी ऊपर से राउंड होती है, उसके कॉर्नर्स इतने शार्प नहीं होते। मैं चाह रही हूँ कि मैं इस शेप का जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा राउंड कर लूँ। तो हमारे पास ऊपर इस वाली बार में आके जब आप शेप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉर्नर्स की ऑप्शन आ रही है। यहाँ से आप उसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। यहाँ से इवन आप इस स्टार की जो हमारे पॉइंट्स हैं वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा जो ब्लास्ट का इफेक्ट होता है, जो ब्लास्ट कहीं पे ब्लास्ट हुआ हो तो, या कोरोना वायरस जो था वो भी कुछ इसी तरह से हुआ था। अगर आप वो बना रहे हैं, या आप ब्लास्ट के बाद एक इमोजी होता है, एक आइकन होता है जो अक्सर कार्टून्स में भी यूज़ किया जाता है, वो भी कुछ इसी तरह का होता है। इसको हम ऑरेंज अगर शेड दें यहाँ से, ये बिल्कुल वो वाली इफेक्ट देता है। यहाँ से हम इसके पॉइंट्स जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके इनर डेप्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को साइड पे ले जाती हूँ। यहाँ से हम इसकी इनर डेप्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ताकि अच्छे विजिबल हो जाए। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। आप इसके पॉइंट्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे आप स्टार की डेप्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी जो राउंडनेस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यही सेम शेप किसी रेक्टेंगल की ले लें, ट्रायंगल की ले लें, कॉर्न शेप ले लें, कोई भी शेप ले लें, तो उस शेप को भी आप इवन एडिट कर सकते हैं इस साइड से। अब हम शेप के ऊपर स्ट्रोक कैसे लगा सकते हैं। अब ये जो स्टार है, मैं इसके ऊपर एक स्ट्रोक ऐड कर दूँ, एक आउटलाइन लगा दूँ, ताकि ये बहुत और ज़्यादा विजिबल हो जाए और ज़्यादा अच्छे से दिखे, हाईलाइट थोड़ा सा हो जाए, जैसे हम लोग बचपन में करते हैं। हमारी जो हेडिंग होती है उसको हाईलाइट करने के लिए साइड पे लाइंस लगा देते हैं कि वो अच्छे से नज़र आ जाए। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं स्टार के ऊपर भी स्ट्रोक ऐड कर दूँ। तो हमने सिंपली आके अपनी शेप के ऊपर क्लिक करना है। ये ऊपर वाली जो बार है यहाँ पे हमें ये स्ट्रोक यहाँ पे हमें हो जाएगा, ठीक है। हमने सिंपली इस पे आके क्लिक करना है। अब हमारे पास 4 तरह के स्ट्रोक है यहाँ पे, एक लाइन, एक डॉटेड, एक आगे डॉटेड है, देन ये जो डॉट्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है। बेसिकली जो स्ट्रोक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक लाइन स्ट्रोक होता है और एक होता है डॉटेड। यहाँ से अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल पीछे नज़र ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा आ जाए इसके ऊपर। तो लुक एट दिस, यहाँ पे स्ट्रोक ऐड हो रहा है, ठीक है। मोस्टली जो शेप्स हैं इनके अंदर जो हम स्ट्रोक ऐड करते ज़्यादा हम करें वो 6 पॉइंट्स का होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रोक किसी भी चीज़ में ऐड नहीं करते, वो बुरा लगता है। मोस्टली 2 में रहते हैं, या अगर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है जिसके ऊपर स्ट्रोक की ज़रूरत है तो उसको हम अगर बहुत ज़्यादा भी चलाने लगाएं तो 6 तक रखते हैं, 6 पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रोक को नहीं रखते। यहाँ से आके हम अपने स्ट्रोक को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चाह रही हूँ स्ट्रोक जो एक लाइन में आ रहा है ये लाइन में ना आए, ये डॉट्स में आ जाए, तो हम भी यहाँ से बना सकते हैं। ये आपको काम आएगा अक्सर किसी चीज़ आपको बनानी है तो रोड डिज़ाइनिंग के अंदर ये काम आती है। किसी चीज़ के आप जिप डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें जिप लगेगी, जैसे हम लोग जो गारमेंट्स होती हैं, गारमेंट्स के अगर आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, टी शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई ट्राउज़र जीन्स डिज़ाइन हो रही है, उसके अंदर अगर आपको
ऐड करनी है तो आप वहाँ से ये लाइन, तो आपका जो स्ट्रोक है लाइंस वाला, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। उस चीज़ में आपको मैनुअली एक एक लाइन करके नहीं लगानी पड़ती है, आप यहाँ से आके एक ही क्लिक के अंदर स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ इसके अंदर जो वेट है स्ट्रोक का वो कम या ज़्यादा हो जाए, तो हम इस तरह से स्ट्रोक के वेट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर हमें और छोटे डॉट्स चाहिए तो हम वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर उससे भी छोटे डॉट्स चाहिए तो हम वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ये देखें डॉटेड आ रहा है, छोटे छोटे डॉट्स हैं। अगर हम इससे भी कम करें 1 या 2 पे रखें तो आप इसको जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए कितने सारे डॉट्स ऐड हो गए हैं। अगर यही चीज़ हम मैनुअली करने बैठे तो हमारे घंटों इस पे खर्च हो जाएंगे। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रोक लगाया है अपने स्टार के ऊपर, इस स्ट्रोक का कलर मैं चेंज कर दूँ। तो हम लोग यहाँ से अपने कलर का स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम मैनुअली यहाँ से कोई भी कलर रख सकते हैं जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नो मैम। ओके, मैम ये जो आपने स्टार वाले को चेंज डाउन किया ना, इससे दोबारा से एक्सप्लेन कर दे, मेरा वो नेटवर्क को वेब थ्रू चल नहीं रहा था। किस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ? ये जो स्टार के बाद आपने कहा था कि इनके कॉर्नर्स को ये शार्प थे ना, तो इन्हें राउंड कैसे किया? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। हमने सिंपली यहाँ पे जाना है, अगर हम रेक्टेंगल के ऊपर कर लेते हैं इस दफा। ये ले लेते हैं, रेक्टेंगल मेरी स्क्रीन पे विजिबल हो गया अब आपको। अब देखें इसके ऑलरेडी यहाँ साइड पे स्ट्रोक है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब ऑलरेडी उसका स्ट्रोक आ रहा है, लेकिन मुझे स्ट्रोक चाहिए ही नहीं। मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो रेक्टेंगल है विदाउट स्ट्रोक हो, आउटलाइन के बगैर हो, तो हम स्ट्रोक को यहाँ से जाके हटा भी सकते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट से यहाँ से स्ट्रोक हट भी जाएगा। ठीक है, इस जगह से हम आके इसका स्ट्रोक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा डॉटेड स्ट्रोक हो तो हम यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, अगर और ज़्यादा डॉट्स चाहिए तो वो हम छोटे डॉट्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर स्टिल हमें बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स चाहिए तो हम यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, अब कॉर्नर्स जो हमने उसके राउंड करने हैं रेक्टेंगल के, वो हम इस वाले पार्ट से करेंगे। शेप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कॉर्नर्स आ रहे हैं। ये बिल्कुल मेरा जो रेक्टेंगल था वो गोल हो गया है। ठीक है, इसको देखें, बिल्कुल इसके जो कॉर्नर्स हैं वो यहाँ से इस तरफ को आ गए हैं, बिल्कुल राउंड हो चुके हैं इसके कॉर्नर्स। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर दूँ, तो हम यहाँ से अपने स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स मैं वो यूज़ कर रही हूँ जो स्क्रीन के ऊपर अच्छे से विजिबल हो, आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब आप स्टार की डेप्थ का कहेंगे कि मैं उसकी डेप्थ कहाँ से हम लोग कम और ज़्यादा करेंगे, तो वो हम यहाँ से करेंगे। अब जैसे ये स्टार है, इसकी जो डेप्थ है वो हम इस वाले पॉइंट से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस टाइम बिल्कुल ये स्टार फिश लग रही है, यहाँ से हम उसके जो पॉइंट्स है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जितने चाहें यहाँ से आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। और कॉर्नर्स जो राउंड करने हैं वो यहाँ से होंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट चले। यस मैम। ओके, जिस तरह हमारा शेप के अंदर हमारे आ जाते हैं स्ट्रोक्स, सेम उसी तरह हमारे टेक्स्ट के अंदर भी हैं। टेक्स्ट में हमारे और भी इफेक्ट्स हैं, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। उसमें तो किसी को कोई इशू नहीं है? इफेक्ट्स की समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब ये सब इफेक्ट को हमने हटाना कैसे है? ये मेरे पास डिज़ाइन है, इसके ऊपर मैंने ये इफेक्ट लगा तो लिया है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि ये अच्छा नहीं लग रहा और मैं उसको हटा दूँ यहाँ से, तो वो चीज़ कैसे होगी? हमने सिंपली अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, और यहाँ पे रिमूव इफेक्ट की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक ही क्लिक के अंदर आपका जो इफेक्ट है वो ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक और शेप भी अवेलेबल है, इसको बोलते हैं राउंडेड टेक्स्ट। ठीक है, ये मोस्टली यूज़ होता है
हमारे बैजेस जो होते हैं ना, अक्सर आपने बैज देखे होंगे। मैं ज़रा रेफरेंस इमेज आप लोगों के लिए ढूंढूँ। लुक एट दिस। जो इस वक्त कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है वो बिल्कुल राउंड शेप में है। इन केस हम कभी अपना कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कोई बैज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें अपना जो टेक्स्ट है वो हमें राउंड में चाहिए, तो वो वाला इफेक्ट हम लोग यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं। सिंपली हमने अपने डिज़ाइन के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम अपने कर्व को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना अगर इसको राउंड करना है, बिल्कुल हमारा राउंडेड शेप में है, तो हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को बिल्कुल राउंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे मल्टीपल इफेक्ट आ जाए, देखिए ग्लिच का इफेक्ट भी है इसके अंदर। डिफरेंट हमारे पास टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। ये बहुत फ़नी सा है इफेक्ट, ये वाला मैंने अपने डिफरेंट रिसेंट लोगों में यूज़ किया था। रिसेंटली मैंने एक पिज़्ज़ा का लोगो डिज़ाइन किया था, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये क्लाइंट का लोगो है, इसके अंदर देखिए डैब एंड डो। इसके अंदर जो मैंने लोगो के अंदर टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है वो बिल्कुल इसके जो आइकन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो डिज़ाइन बनाया हुआ है लोगो का, उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, वाइब आ रही है इसकी। जैसे फ़नी सा इसने किया हुआ है, लाइक स्वैग है उसका, उसी तरह हमने टेक्स्ट भी सिमिलरली वही वाला यूज़ किया है, थोड़ा सा फैंसी में आएगा। और उसके ऊपर हमने जो इफेक्ट है वो ये वाला यूज़ किया हुआ है, ताकि वो थोड़ा सा फ़नी सा लगे। हमने जो लोगो डिज़ाइन किया है, इसके अंदर जो हमारा वेक्टर यूज़ हुआ हुआ है, हमारे वेक्टर के साथ ये चीज़ अलाइन हो। हमने इस चीज़ का लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हमने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो हमने देखना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, जो हमारा किस चीज़ को टारगेट कर रही है, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अगर हमने टेक्स्ट को राउंड करना हो तो वो कैसे करेंगे? मैम अगर अपवर्ड करना हो तो जिस तरह डाउनवर्ड है ना, अपवर्ड भी हो जाता है। तो अब आप यहाँ से ऊपर की तरफ करें तो लुक एट दिस, बैक साइड पे लेके जाएं, यहाँ से माइनस की तरफ लेके जाएंगे ना, माइनस पे आप यहाँ से प्लस और माइनस भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो नो। ओके, हमारा जो टेक्स्ट है सिमिलरली उसमें भी इसी तरह से स्ट्रोक यूज़ होते हैं। हमारे पास ये सिंपल स्ट्रोक है, जैसे आउटलाइन मैंने आपको दिखाया था। अगर हम चाह रहे हैं कि अंदर फिल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। इसके अलावा बिल्कुल सिंपल स्ट्रोक है, इसके अंदर हमारा जो फिल है वो 0% है। 1 पॉइंट अगर आप करें तो मोस्टली जो हमारा डिज़ाइन है टेक्स्ट के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट होते हैं। इससे ज़्यादा हम अपना स्ट्रोक यूज़ नहीं करते डिज़ाइन में, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके अलावा लुक एट दिस, इसके जो यहाँ पे एफ में उन्होंने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने राउंडेड स्ट्रोक यूज़ किया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रोक को पढ़ा है कि हमारे पास राउंडेड भी है, हमारे पास रेक्टेंगल भी है, हमारे पास बेवल्ड भी है। सेम उसी तरह यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट के अंदर यूज़ करके दिखाया हुआ है कि अगर राउंडेड स्ट्रोक होगा, जब हम छोटे होते थे हम लोग बबल लैंग्वेज सीखते थे। बबल्स में जो टाइपिंग हम करते थे, पेन के साथ ड्रॉ करते थे, तो वो अगर हमने उस टाइप की कोई चीज़ बनानी है तो वो हम यहाँ से राउंडेड स्ट्रोक में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेडियंट। व्हाट इज़ अ ग्रेडियंट? आप लोगों को कुछ आइडिया है? ग्रेडियंट किसी ने कुछ पढ़ा है या पहले किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो ग्रेडियंट का? एनीबॉडी? थोड़ा सा बोलें, थोड़ा सा बताएं, अगर आइडिया है तब भी, अगर नहीं है तब भी। नो मैम। जी, अच्छा, लास्ट हमने जो डिज़ाइन पढ़ा था, जो हमने
कलर थ्योरी पढ़ी थी, कलर मिक्सचर तो इसमें भी है, मिक्स तो इसमें भी हुआ है, तो क्या ये भी ग्रेडियंट है, ब्लू और येलो? ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ ग्रेडियंट? मैम ग्रेडियंट शायद वो कलर की मिक्सिंग के बाद जो स्मूथ ट्रांजिशन होती है उससे शायद। जी जी, एक कलर चलता चलता दूसरे में जब मर्ज हो जाता है, स्मूथली मर्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। यहाँ पे हमारे पास सॉलिड कलर्स थे, जो डिज़ाइन था आई थिंक मैंने वो बंद कर दिया, उसमें सॉलिड कलर्स थे जिसकी वजह से जो ग्रेडियंट है वो बहुत, उसमें ग्रेडियंट वाली इफेक्ट आ ही नहीं रही थी, फील आ ही नहीं रही थी। ग्रेडियंट बेसिकली बोलते हैं एक कलर जो चलता चलता दूसरे के अंदर मर्ज हो जाता है। हम इसके ऑनलाइन एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। लुक एट दिस, ये हमें तकरीबन परफेक्ट एग्जांपल ये है ग्रेडियंट की। देखिए वो ग्रीन से स्टार्ट हुआ है, ग्रीन से स्टार्ट होके वो मर्ज होता होता येलो में चला गया है, और फिर वो येलो से मर्ज होता होता पिंक में गया, पिंक से मर्ज होता होता वो थोड़ा सा ब्लू में गया, दरमियान में उसने दोनों जो कलर्स मिक्स होके जो पर्पल होते हैं, पिंक और ब्लू को अगर मिक्स करें तो पर्पल बनता है, उसने पर्पल कलर भी बनाया है। ठीक है, उसके बाद ब्लू और ग्रीन को मिक्स कर, ब्लू जो है वो चलता चलता ग्रीन के अंदर मिक्स हो रहा है, दिस इज बेसिकली अ ग्रेडियंट। एक कलर चलता चलता जब दूसरे में मर्ज हो जाता है, स्मूथली मर्ज हो जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का यूज़ क्या है? हमारे मोस्टली जो बैकग्राउंड के डिज़ाइन होते हैं, ये देखें इस तरह से, इस वक्त इस इमेज के अंदर तकरीबन 4 कलर्स यूज़ हुए हैं, और 4 कलर्स को यूज़ करके वो एक ग्रेडियंट बन रहा है। ठीक है, इस वाले की एग्जांपल देख लें, देखिए येलो कितना स्मूथली मर्ज हो रहा है पिंक की तरफ। ठीक है, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड डिज़ाइंस में। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर भी यूज़ होता है, शेप्स में यूज़ होता है। जब आप कोई बैनर बना रहे होंगे या आगे सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनाते हैं या पोस्टर बनाते हैं, तो उसके अंदर आपका जो ग्रेडियंट है वो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसकी भी हम थोड़ी सी हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी स्टार को ले लेते हैं, इस वक्त ये सॉलिड कलर में है, एंड आई वांट कि जो स्टार है, ये स्टार बहुत ही बुरा लग रहा है, इसके हम थोड़ा सा ना डेप्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, ये जो स्टार है मैं चाह रही हूँ कि इस वक्त ये सॉलिड कलर में है, ऑरेंज कलर में है, वन कलर में है। आई वांट कि मैं इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई कर दूँ, ये मुझे थोड़ा सा ब्लू में चला जाए, या ये थोड़ा सा मुझे ग्रीन और ब्लैक का मिक्सचर मिल जाए, या कोई भी और कलर चलेगा, लेकिन ये मुझे सॉलिड में नहीं चाहिए, ये मुझे ग्रेडियंट में चाहिए, इसके ऊपर ग्रेडियंट लगाओ। तो ग्रेडियंट का जो हमारा पैनल है, हमें कैनवा ने डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें ग्रेडियंट बना के दिए हुए हैं। सिंपली आपने अपने जो टेक्स्ट होगा, जो शेप होगी, उसके ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये सॉलिड के कलर्स आ रहे हैं, सॉलिड के बिल्कुल नीचे आपको ग्रेडियंट मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमें इतने सारे ग्रेडियंट्स बना के दिए हुए हैं। ठीक है, हम सिंपली किसी भी ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्मूथली हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा इस शेप के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारी आउटलाइन है, जो हमारा स्ट्रोक लगा हुआ है, इसके अंदर अगर हम ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहिए तो हम इसमें भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। ज़रा सा मैं ब्लू यूज़ कर लेती हूँ ताकि इजीली स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाए, आपको नज़र आ जाए। ये देखें, स्टार के अंदर जो फिल हुआ हुआ है, फिल में भी दो कलर्स का ग्रेडियंट यूज़ हुआ हुआ है, और जो हमने बाद में आउटलाइन लगाई है उसके अंदर भी हमने ईजिली ग्रेडियंट को अप्लाई कर लिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा ये जो ग्रेडियंट है, ये इस वक्त जो आउटलाइन है उसका ग्रेडियंट भी वही हो गया है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। मैं ये चाह रही हूँ मेरी ये जो शेप है, इसके अंदर जो ग्रेडियंट यूज़ हुआ हुआ है, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। जो ब्लैक कलर है या येलो कलर है, मुझे येलो का कलर, जो शेड है येलो का, वो पसंद नहीं आ रहा। आई वांट कि मैं इसको चेंज कर दूँ, तो हम लोग इजीली इसको भी एडिट कर सकते हैं। हमने सिंपली अपनी शेप के ऊपर क्लिक करना है, कलर्स के पैनल में जाना है, कलर्स में जाके जब हम पैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जब ये इस तरह से हमें ये नज़र आएगा तो ये एडिटेबल है। इसके ऊपर हम एक क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक इंटरफेस खुलेगा।
इस इंटरफेस के अंदर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये जो ग्रेडियंट है ये दो कलर्स बन के ब्लैक और ये वाला येलो, इन दोनों के शेड के साथ ये वाला ग्रेडियंट बना हुआ है, ठीक है। आप और ये साथ में जो प्लस का निशान है ये इस चीज़ को बता रहा है कि आप यहाँ से कोई एक न्यू कलर भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आई वांट के जो येलो का कलर है ये यहाँ से थोड़ा सा और डार्क में चला जाए, ठीक है। और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये वाला जो ग्रेडियंट है ये हमें थोड़ा और इसमें चला जाए। अब इस वक्त हमारे पास 3 तरह के कलर्स स्टार के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, ब्लैक, ग्रीन और येलोइश, ठीक है। ये 3 कलर्स का ग्रेडियंट हमने इस वक्त अप्लाई कर दिया अपनी शेप पे। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो ब्लैक कलर है ये जो हमें बिल्कुल राइट साइड पे नज़र आ रहा है कि मुझे चाहिए बिल्कुल सेंटर की तरफ, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि सेंटर की तरफ आ जाए ये जो ब्लैक कलर है और ये जो है ये एकदम से जैसे सर्कल के अंदर से स्प्रेड होता है, जैसे एक रेडियल जैसे एक सर्कल बनता है। आई वांट कि मेरे पास सर्कल में आ जाए। इस वक्त इसको बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट। हमारा जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है दिस इज़ अ लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और ये इस वक्त लीनियर सेलेक्ट हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ग्रेडियंट बनता है वो हमेशा लीनियर में बनता है। सॉरी, आई वांट कि मैं इसको थोड़ा सा रेडियल में ले आऊँ, ठीक है। आई तो लुक एट दिस, ये सर्कल में आ गया हमारे पास। यहाँ से हम लोग इसको आगे पीछे करके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो बार है यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीनियर ग्रेडियंट है, ठीक है। इसमें हमारा ब्लैक इस साइड पे चला गया। जैसे मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट ऐसे बनता है कि वो सबसे पहले ब्लैक कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर येलो। आप जब भी कोई ग्रेडियंट बनाएंगे वो इसी तरीके से बनेगा। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ मेरा जो ब्लैक कलर राइट साइड पे है वो बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाए। तो हम लोग यहाँ से उसको ब्लैक को सेलेक्ट करके उसको पकड़ के जब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा ब्लैक इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो ग्रीन है वो बिल्कुल कॉर्नर में चला गया। मैं चाह रही हूँ कि जो ग्रीन है वो बेड में आए और जो येलो है वो चला जाए राइट साइड, लेफ्ट साइड पे। यहाँ से उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो है वो अपसाइड डाउन हमारा जो है वो ग्रेडियंट है। ये मोस्टली हमारा तब यूज़ होता है जब हम स्काई को बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप डिज़ाइन करें उसके अंदर आपको स्काई बनाना है, हम यहाँ से स्काई का ही सेलेक्ट कर देते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सही रहेगा या ये सही रहेगा, दिस वन विल लुक गुड। मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो स्टार है ये बिल्कुल स्काई की तरह शेड करे, स्काई की तरह हमें नज़र आए। तो हम लोग यहाँ से, सॉरी बैकग्राउंड में गेट में इफेक्ट हो गया, यहाँ से हम स्टार को कलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाके बिल्कुल हम जब अपसाइड डाउन की तरफ उसको करेंगे तो आपको ये इस वक्त स्काई की थोड़ी सी लुक दे रहा होगा। ऊपर बिल्कुल डेप्थ जो है हमारे स्काई की वो ब्लैक होती है, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वो डार्क ब्लू हो जाता है और नीचे आते आते लास्ट पे आके वो बिल्कुल स्काई ब्लू सा हो जाता है, ठीक है। स्काई की डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये हमारे पास जो आ रहा है ये वर्टिकल है, वर्टिकली आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये रेडियल ग्रेडियंट है और सिमिलरली ये वाला हमारा ग्रेडियंट की जो टाइप है ये भी वर्टिकल है, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो ग्रेडियंट है इस वक्त हमारे पास जो अपसाइड डाउन आ रहा है इसके अंदर एक और कलर ऐड हो जाए। और ये जो ब्लू कलर है ये इससे भी मुझे एक ब्लू की लाइट होनी चाहिए। तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन प्लस, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इस तरफ आऊँगी तो अब इस वक्त आपको ये स्काई की ज़्यादा लुक एंड फील आपको इसको देख के आ रही होगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ग्रेडियंट कैसे अप्लाई होगा समझ आ गई है? जी यस मैम। ओके, स्ट्रोक के अंदर भी ग्रेडियंट की समझ आ गई है। स्ट्रोक भी बिल्कुल उसी तरह एडिट होगा जिस तरह से हमने अंदर उसके फिल को ऐड किया है। जो आउटलाइन होती है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, अंदर वाला जो कलर होता है इसको फिल बोलते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह हम अपने फिल और अपने स्ट्रोक को भी एडिट कर सकते हैं।
अच्छा जी। अब यहाँ पे वो डायरेक्शंस और उसके स्टाइल हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि लीनियर ग्रेडियंट होते हैं हमारे पास, वो बिल्कुल लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। रेडियल होता है वो दरमियान से सर्कल की तरह निकलता है। डायगोनल होते हैं, ठीक है। और सेंटर ग्रेडियंट होता है। ये हमने सारी जो टाइप्स अभी पढ़ी हैं ग्रेडियंट की, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, सारी वही टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली है। ये ग्रेडियंट के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ सामने रखी हुई हैं, ठीक है। इस वक्त ये बिल्कुल आपको देख के समंदर वाली फील आ रही होगी, जैसे समंदर का पानी ऊपर से होता है। जब आप स्काई बनाते हैं, समंदर बनाते हैं, समंदर का जो पानी है वो बिल्कुल जो ऊपर होता है ना, वहाँ पे वो लाइट सा ग्रीन सा कलर शेड दे रहा होता है। अगर थोड़ा सा आप समंदर की गहराई में जाएंगे तो आपको वो डार्क ब्लू फील होगा, और अगर बिल्कुल उसकी डेप्थ में चले जाएंगे समंदर की, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल डार्क ब्लू और अंधेरा और वो चीज़ नज़र आएगी। ये वाला जो है ये मोस्टली हम लोग मूवी के हमने पोस्टर्स आपने अक्सर डिज़ाइन देखे होंगे, और पोस्टर डिज़ाइन हम लोग भी जब खुद कुछ करते हैं, कोई पोस्टर बनाते हैं, तो उसके अंदर होता है कि दरमियान में बिल्कुल हमें एक ग्लो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये वाला जो ग्लो है ये हमारे पास आता है रेडियल ग्रेडियंट से, ठीक है। अब जो इस वक्त यहाँ पे ब्लैक डॉट हमें नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वही ग्लो है जो यहाँ पे आ रहा है। इसको ब्लैक की जगह अगर हम यहाँ पे वाइट यूज़ कर लें, तो ये देखें हमें यहाँ पे एक इफेक्ट फील हो रहा है, एक ग्लो नज़र आ रहा है। ये आप जब पोस्टर डिज़ाइन करेंगे या सोशल मीडिया की कोई पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको तब फ़ायदा देगा, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट इन शेप। अगर हम किसी शेप में ग्रेडियंट यूज़ करना चाहें तो वो कैसे होगा। अभी हम अच्छा ठीक है, हमने शेप में ही कर लिया, ये हमारा हो गया। अगर हम ग्रेडियंट को यूज़ कहाँ कर सकते हैं, हमने अगर स्काई बनाना हो या हमने समंदर बनाना हो, तो वो हम ग्रेडियंट का यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक अगर हमने ग्रेडियंट में ऐड करना हो, तो मैंने आपको स्ट्रोक ऐड करना भी सिखा दिया है कि हमने अगर किसी चीज़ का ग्रेडियंट में स्ट्रोक में यूज़ करना है तो हम वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब आ जाती है लास्ट पे ब्लर ग्रेडियंट, कि हमने थोड़ा सा इसको ब्लरी सा इफेक्ट देना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, तो वो हम कहाँ से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ रही है ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन, इसके ऊपर हमने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ से। ओके, हमारा जो ग्रेडियंट वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। ग्रेडियंट भी हमने पढ़ लिया है। जहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो। हम अपने बैकग्राउंड के अंदर भी ग्रेडियंट का यूज़ करते सकते हैं, लाइक दिस। आपने अक्सर इंस्टाग्राम की जो हमारी स्टोरी होती है, जब हम स्टोरी कुछ टाइप करते हैं, स्टोरी जब हमने खुद टाइप करनी हो, तो सबसे पहले जो इंटरफेस आता है वो खुलता है, हमारे पास कुछ इस तरह के कलर्स आ रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर जब हम कुछ टाइप करते हैं। तो आप यहाँ से अपने बैकग्राउंड को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्रेडियंट जो है वो मोस्टली बैकग्राउंड्स में यूज़ होता है। वो किसी पोस्टर बनाना हो तो पोस्टर में यूज़ होता है, या लोगों में बहुत कम यूज़ होता है। अक्सर लोगों में भी यूज़ हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम देखें तो ग्रेडियंट ये देखें, इस वक्त हमारे पास अगर हम ये लाइन वाला देखें लोगों, तो इसके अंदर भी ग्रेडियंट आपको फील हो रहा होगा। समटाइम्स होता है जब आग बनाते हैं लोग, फायर को डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन में कहीं भी यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ में उनको ग्रेडियंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, ठीक है। इस वक्त जो लोगो है इसके अंदर भी उन्होंने ग्रेडियंट को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये ड्रैगन है और ड्रैगन में जो आग है उसकी वो देखें उन्होंने येलो और ऑरेंज का, रेड का थोड़ा सा टच दिया हुआ है उसमें, ठीक है। समझ आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हम सीखेंगे, नेक्स्ट हम जो सीखेंगे वो है कि अगर हमने कोई इमेज अपने बैकग्राउंड में सेट करनी है तो वो कैसे करेंगे। जैसे आपने आज डिज़ाइन बनाया था, तो आपने बताया कि आपने पिंटरेस्ट से कायदे आज़म की और वो जो इमेज थे वो वहाँ से उठाई थी और आपने वो बैकग्राउंड में सेट कर दी। लेकिन इन केस जो आपने वहाँ से उठाई थी वो आपको पसंद नहीं आई और आप चाह रहे हैं कि कोई और कायदे आज़म की पिक्चर हमारे पास यहाँ पे आ जाए, वो बैकग्राउंड के अंदर आ जाए, तो हम वो किस तरह से ऐड करेंगे उसको सीख लेते हैं।
ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया एक डार्क कलर का, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो कायदे आज़म की पिक्चर है ये मुझे पूरे पोस्टर के ऊपर कम सैचुरेशन में नज़र आए, बैकग्राउंड जो है वो कायदे आज़म की फ़ोटो का हो। तो हम लोग उसको पहले बैकग्राउंड के साथ अलाइन करेंगे। इस वक्त हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा जो पोस्टर का साइज़ है वो इतना बड़ा है। आई वांट कि मैं कायदे आज़म को बड़ा कर दूँ, तो हम लोग ये जो साइड पे इसके एंकर पॉइंट्स है यहाँ से सिंपली ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने सेट किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे कायदे आज़म की पिक्चर ठीक लग रही है। अब इसमें क्या हुआ है कि मैंने जब कायदे आज़म की पिक्चर लगाई है, मेरा जो पीछे का जो जितना भी डिज़ाइन है वो सारा छुप गया है, ठीक है। आई वॉन्ट कि ये जो सर्कल है ये मेरा इस कायदे आज़म के ऊपर आ जाए, तो वो हम कैसे करेंगे, अब हम वो सीख लेते हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक नहीं है, हम फर्दर चलते हैं। आई वॉन्ट कि हमारे पास ये जो सेलिब्रेट विद अस आ रहा है, ये जो यहाँ पे एक टेक्स्ट है हमारा, वो हमारा इमेज के ऊपर आए और ये वाली जो चीज़ है ये भी हमारी इमेज के ऊपर रहे। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे? ये जो सर्कल है ये सर्कल मुझे इस इमेज के ऊपर चाहिए, लेकिन इस वक्त जो इमेज है, सॉरी, इस वक्त जो इमेज है वो इस वक्त हमारी पूरे के पूरे कैनवस के ऊपर आई हुई है। आई वॉन्ट कि वो ये सर्कल इस इमेज के ऊपर आ जाए। हमने सिंपली क्या करना है, अपने सर्कल पे क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे हमने अलाइनमेंट की ऑप्शंस पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास ऊपर है लेयर्स की ऑप्शन। हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा जो काम होता है वो लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारे पास इस वक्त 4 से 5 लेयर्स होंगी। सबसे पहले लेयर है हमारे पास इस बैकग्राउंड की लेयर है, उसके ऊपर इस इमेज की इस वाली शेप की लेयर है, उसके ऊपर इस वाली शेप की लेयर है, फिर हमारे पास इस टेक्स्ट की लेयर है, देन हमारे पास कायदे आज़म की जो फ़ोटो है उसकी लेयर है। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है, जो सर्कल बना हुआ है, जो इमेज की शेप है, इसकी जो लेयर है ये इस वाली लेयर के ऊपर आ जाए। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेयर की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो इमेज है ये इसके पीछे है, जो हमारा सर्कल है वो इस इमेज के पीछे है। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रिंग टू फॉरवर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी इमेज उसके ऊपर आ गई है, ठीक है। इस वक्त हमारा जो सर्कल है वो कायदे आज़म के ऊपर आ चुका है। मैं ये चाह रही हूँ कि हमारा ये जो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना है, राउंडेड रेक्टेंगल, मैं ये चाह रही हूँ कि ये भी हमारे कायदे आज़म की पिक्चर के ऊपर आए, इसके नीचे ना जाए। हम लोगों ने सिंपली इस शेप को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, लेयर्स के पैनल में जाके, सॉरी ये टेक्स्ट सेलेक्टेड है, ये वाली शेप हमारी, मैं ये चाह रही हूँ जो शेप है ये जो इनके नीचे गई हुई है, फ़ोटो के नीचे गई हुई है, ये वाली शेप भी इसके ऊपर आ जाए। हमने सिंपली इस शेप पे क्लिक करना है, लेयर्स के ऑप्शन में जाना है और ब्रिंग टू फ्रंट करना है। जब हम फ्रंट करेंगे तो ये हमारी इसके आगे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो फिर से हमारी इस वाली लेयर के नीचे चला गया है, ठीक है। हमारा अब जो रेक्टेंगल है वो हमारी टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। अब मैं ये चाह रही हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो फिर से ऊपर आ जाए, मेरे इस रेक्टेंगल के ऊपर आए। सेलिब्रेट जो हमारा टेक्स्ट है उसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेयर पे जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएगा। जितना मेरा डिज़ाइन था, जो भी मेरा डिज़ाइन था जो इस इमेज के पीछे था, वो इस वक्त फ्रंट पे आ चुका है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ये जो इमेज है ये बिल्कुल लाइट सी, बिल्कुल जो है इसकी ओपेसिटी वो बिल्कुल कम हो जाए और वो बिल्कुल हमें 10% नज़र आए। तो हम लोग यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई है जो यहाँ पे किसी स्टूडेंट आई थी, वो फाहद थे जिन्होंने यूज़ की हुई थी। बैकग्राउंड के अंदर जो इमेज आपने यूज़ की हुई थी, लुक एट दिस, कितना प्यारा इस वक्त लग रहा है। यहाँ से अगर हम इसको हटाएं और हम लोग यहाँ पे सिर्फ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का टेक्स्ट ऐड करते हैं तो आई थिंक आपका एक पोस्टर रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन?
मैम ये आपने कैसे ऐड की है ये इनके पूरा ये बैकग्राउंड पे कायदा इनके पीछे ये मेरा मैं ये आपको दोबारा बता सिग्नल वो देती हूँ। ड्रॉप हो जाते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो गई थी कोई जिसकी वजह बात से। नहीं, अगर आपको कोई चीज़ 2-3 दफ़ा भी पूछनी पड़ी है तो आप पूछ लें, ठीक है? हम यहाँ से कोई न्यू इमेज भी उठा लेते हैं। ये वाले कायदे-आज़म उठा लेते हैं, मुझे ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, मज़ेदार लग रहे हैं। यहाँ से हमने सिंपली इमेज को कॉपी किया। यहाँ पे जाके कंट्रोल वी के साथ जब मैं पेस्ट करूँगी तो मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है? अब इमेज का साइज़ जो है वो हमारे कैनवस के साइज़ से छोटा है। जो साइड पे कर्सर हमारे हैं, ये जो एंकर पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम लोग इन एंकर पॉइंट से ड्रैग करेंगे तो हमारी इमेज बड़ी हो जाएगी। अब इस वक्त हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल हमारे कैनवस के साइज़ की हो चुकी है, ठीक है? मैं ये चाह रही हूँ कि जो कायदे आज़म हैं ये बिल्कुल हमें थोड़े से नज़र आएँ। बैकग्राउंड के अंदर जैसे हल्का सा इनका टच आ रहा होता है, सिर्फ कायदे आज़म का वो टच आए। तो हम लोगों ने सिंपली अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंसी का ये पैनल आपको ऊपर ना नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी को लो कर देना है। इसको हम सैचुरेशन भी बोलते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये इस वक्त हमारे जो कायदे आज़म है वो बैकग्राउंड में लग चुके हैं, ठीक है? ये ग्रीन इफेक्ट पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है पीछे वो ग्रीन है। अगर हम इस ग्रीन को बेज में ले जाएं तो ये देखिए कायदे आज़म बेज में हो गए हैं। अगर हम इसको ग्रे में लेके जाना चाहें तो हम यहाँ से इसको ग्रे टोन में भी लेके जा सकते हैं। अब क्योंकि हमारी जो इमेज थी वो भी वाइट थी और हमने जो बैकग्राउंड है वो भी हमने वाइट वाला लिया हुआ है, इस वजह से हमारी जो इमेज है वो इस पर बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। हम फिर से डार्क कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। आई थिंक वो पहले वाला ग्रीन ज़्यादा अच्छा था, ठीक है? तो ये हमारे कायदे आज़म की जो इमेज है वो इस वक्त लग गई है। अब यहाँ पे मुझे एक इशू आ रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक इशू आ रहा है। मैं इस जो टेक्स्ट है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको सेंटर में कैसे लेके आऊँ। मेरा ये जो ये चीज़ है ये भी साइड पे चली गई है, तो हमने इसको सेंटर में अलाइनमेंट जो है मुझे इसको अलाइन करना है कि बिल्कुल सेंटर में दिखे। ये बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है, इसकी कोई मुझे नहीं समझ आ रही। इस साइड से स्पेस कम है, इस साइड से स्पेस ज़्यादा है। कभी मैं इधर कर रही हूँ, कभी मैं इस अलाइनमेंट अलाइनमेंट आपको याद है किसी बच्चे को कि कहाँ से हमने सेट करनी है? जी मैम, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करने के बाद अलाइन टू पेज। जी, हमने यहाँ से राइट क्लिक करना है। अलाइन टू पेज आ रहा है, इसको हम सेंटर में करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया है। लेकिन इस वक्त ये इस हमारा जो है वो लेफ़्ट और राइट से सेंटर में हुआ है, ठीक है? पेज के हमारा जो कैनवस है उसके बिल्कुल सेंटर में हुआ है। ये इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पॉइंट में नहीं आया। सिंपली क्लिक करके हम लोग अलाइन के सेक्शन में जाके इसको मिडल में करेंगे तो ये हमारा मिडल अलाइन हो गया, बिल्कुल सेंटर में हमारा टेक्स्ट आ गया। अब ये दोनों साइड से बराबर है। सिमिलरली मैं चाह रही हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है ये भी अलाइन हो जाए हमारे पोस्टर के साथ। अच्छा, अब इस वक्त देखिए मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है। जब मैं ये क्लिक करती हूँ इसके ऊपर तो ये मेरी इमेज सेलेक्ट हो जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मैं ये सेलेक्ट करना चाह रही हूँ हमारा ये जो रेक्टेंगल है, लेकिन ये इमेज सेलेक्ट हुई जा रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये इमेज एक ही जगह पे लॉक हो जाए। तो आई विल सिंपली क्लिक राइट क्लिक, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है लॉक की, ठीक है? इसको जब मैं लॉक करूँगी तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो लॉक हो गया। अब मैं इसको हिला नहीं सकती। अब मैं सिंपली किसी भी चीज़ को उठा के कहीं पे भी फेंक सकती हूँ। अब जो इमेज है वो अपनी जगह से नहीं हिल रही, ठीक है? अब मैं ये चाह रही हूँ जो ये रेक्टेंगल है ये सेंटर में आ जाए।
इशू आ रहा है। अच्छा ठीक है, हमारा ये जो रेक्टेंगल था ये उस लेयर के पीछे था, इस वजह से ये हिल नहीं रहा था। सेंटर हो गया, ये हमारी इमेज यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। बच्चे आपको समझ आ गई हमने इमेज कैसे यहाँ पे लगानी है बैकग्राउंड में? यस मैम। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को ग्रेडियंट में या स्ट्रोक में या बैकग्राउंड जो इमेज है वो किस तरह से लगानी है उसमें? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस वक्त हमने अभी 4 चीज़ें सीखी हैं। एक, बैकग्राउंड यहाँ पे किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। दूसरा, उसकी ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से ज़्यादा और कम करना है। थर्ड, हमने लेयर्स को एडजस्ट करना सीखा है कि हम लोग किस तरह से बैक और फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा हमने जो सीखा है वो है अलाइनमेंट, हम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। फर्दर हम चलते हैं बिजनेस कार्ड मैम लेयर्स डिज़ाइन का की क्या तरफ। हमने सीखा है, लेयर्स क्या करती है? ठीक है, लेयर्स का मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अब ये देखें, ये जो इमेज है ना, ये हमारी इस वक्त इस टेक्स्ट की लेयर के आगे आ गई है। ये लेयर अगर मैंने इसको यहाँ पे लगाया, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। डिज़ाइन आपका हो गया है तकरीबन 80% कंप्लीट हो गया, लेकिन अब आप चाह रही हैं कि मैं उस बैकग्राउंड के अंदर कायद आज़म की इमेज को फिट कर दूँ। तो आप गई और आपने जाके कायद आज़म की पिक्चर को लगा दिया यहाँ पे ला के, ठीक है। अब इस वक्त मेरा जो डिज़ाइन है वो 80% बन गया हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि मैं कायद आज़म की जो फ़ोटो है इसको आके यहाँ पे बैकग्राउंड में एडजस्ट कर दूँ। अब यहाँ पे मुझे इशू आ रहा है इस चीज़ का कि ये जो रेक्टेंगल है मैं इसको हिला नहीं पा रही। टेक्स्ट को तो मैं मूव कर पा रही हूँ, लेकिन ये जो पीछे रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल, ये नहीं हिल रहा। क्यों? क्योंकि ये इस इमेज की, ये जो हमने कायद आज़म की इमेज लगाई है इसकी लेयर के पीछे चला गया। ये देखें, अब ये मूव हो रहा है क्योंकि हमने इमेज को साइड पे कर दिया। अगर वही इमेज को मैं सामने ले आऊँगी तो ये हिलेगी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं हिलेगी। अगर आपने अपना 80% डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और आपने एंड में बैकग्राउंड ऐड किया है, तो आपकी जो नीचे की चीज़ें होंगी वो आपकी इस वाली लेयर के पीछे चली जाएंगी और वो चीज़ें आप दोबारा हिला नहीं सकेंगी। जैसे इस वक्त ये पीछे है, ये राउंडेड रेक्टेंगल पीछे, तो इस वक्त से ये हिल नहीं रहा। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको हिला सकूँ। जो राउंडेड रेक्टेंगल है ये ऊपर आ जाए, और जिस तरह से मैं इन दोनों चीज़ों को मूव कर पा रही हूँ, इन दोनों टेक्स्ट को मूव कर पा रही हूँ, मैं इस राउंडेड रेक्टेंगल को भी उसी तरह मूव करूँ। यहाँ से इमेज को थोड़ी देर के लिए आप साइड पर हटाएं। इसके ऊपर राउंडेड रेक्टेंगल पर क्लिक करके राइट क्लिक आपने करना है, तो यहाँ पे आ रही है लेयर्स की ऑप्शन। लेयर्स के ऑप्शन पे आके ब्रिंग टू फ्रंट है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगी तो आपकी ये जो लेयर है आगे आ जाएगी और ये आपकी इमेज है पीछे चली जाएगी। ये देखिए, अब आप इसको मूव कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम, क्लियर हो गया सब कुछ। ये मैं ज़रा आपको ना सर्कल का ये जो बैकवर्ड वाला ऑप्शन है वो भी थोड़ा सा सिखा देती हूँ। अब ये देखें, इस वक्त है 3 सर्कल्स मेरे पास, ठीक है। सबसे ऊपर जो मेरे पास है वो है येलो वाला, येलो के पीछे थोड़ा सा ब्राउन वाला, ब्राउन के पीछे ब्लू वाला। मैं ये चाह रही हूँ कि जो येलो वाला है ये पीछे चला जाए ब्राउन वाले के। तो वो हम कैसे करेंगे? हमने सेम उसी तरह क्लिक करना है अपनी शेप के ऊपर, जिस चीज़ को हमने पीछे करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, लेयर्स के पैनल में जाना है, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करना है। जब आप सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो लुक एट दिस, ये ब्राउन वाला आगे आ गया, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि जो ब्लू वाला है ये येलो वाले के आगे आ जाए और येलो वाला सबसे पीछे चला जाए। तो हमने सिंपली अपनी शेप के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, लेयर्स के पैनल में जाना है और इसको करना है ब्रिंग फॉरवर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये येलो वाले के आगे आ गया है। अगर आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगी तो ये सबसे आगे आ जाएगा, ब्लू वाला, ठीक है। समझ आ गई है इन ऑप्शंस की, लेयर्स की? यस मैम। ओके,
फर्दर हम चलते हैं बिजनेस कार्ड डिज़ाइंस की तरफ। ये एक बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन है जो मैंने आज एग्जाम्पल के लिए खोल के रखा था, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही कार्ड है और ये कार्ड का फ्रंट है, ठीक है। हमने जब बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना होता है तो हम लोग उसकी जो फ्रंट साइड होती है वो अलहदा डिज़ाइन करते हैं और उसकी जो बैक साइड होती है वो अलहदा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब इस वक्त जो डिज़ाइन हमारे पास खुला हुआ है इसके अंदर जो लोगो यूज़ हुआ है ये भी एडिटेबल है, ये वाला जो टेक्स्ट है ये भी मूवेबल है और नीचे ग्राफिक डिज़ाइनर भी मूवेबल है, लेकिन ये जो इमेज है ये मूवेबल नहीं है। क्यों? कौन बताएगा? हर चीज़ मूव हो रही है, टेक्स्ट हो रहा है, लोगो हो रहा है, ये वाला जो छोटा पैराग्राफ वाला टेक्स्ट है ये भी हो रहा है मूव, मैम, लेकिन lock ये है? वाली इमेज नहीं हो रही। नहीं, ये लॉक भी नहीं है। यहाँ से हम करेंगे तो फिर ये हमने पहले ऐड किया बैकग्राउंड पे, फिर हमने ये सारा ऐड किया वो टेक्स्ट वगैरह और लोगो। नहीं, ये वो इशू भी नहीं है। अब हाँ, हमने क्या करना है, हमने कैनवा पे डिज़ाइन करना है और मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि जब हम डिज़ाइन को खोलते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी इमेज ऐड होती है। अब ये वाली जो इमेज है वो इस वक्त लॉक नहीं है, इसको मैं लॉक पे क्लिक करूँगी तो इस वक्त अब ये लॉक हुई है, ठीक है। पहले ये लॉक नहीं थी। यहाँ से इसको हम दोबारा से अनलॉक कर लेते हैं, अनलॉक बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन ये फिर भी एडिटेबल नहीं है, ये यहाँ से नहीं हट रही, ये मूव नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये हमारे बैकग्राउंड के साथ अटैच हुई हुई है। जब आप कैनवा पे डिज़ाइन करते हैं कोई भी बैकग्राउंड अगर आप खोलेंगे ना तो मोस्टली जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो आपको अटैच्ड मिलते हैं, ठीक है, वो एडिट नहीं हो पाते। तो हमने यहाँ से उसको डी अटैच पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब डी अटैच हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई और बैकग्राउंड डिज़ाइन निकाल लेते हैं। ये वाला यूज़ कर लेते हैं। सिंपली हमने इस डिज़ाइन को कॉपी करना है, अपने डिज़ाइन में जाके इसको पेस्ट करना है। ये छोटा है साइज़ में तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। और मैं ये चाह रही हूँ कि अब ये इमेज बिल्कुल अटैच हो जाए मेरे बैकग्राउंड के साथ, तो हम इसको यहाँ पे जाके इस ऑप्शन के साथ जहाँ से हमने डी अटैच किया था यहाँ से हम इस इमेज को अटैच भी कर सकते हैं पहले की तरह। हमारा जो लोगो है वो दरमियान में आ जाएगा और राइटिंग हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इमेज आपने अटैच और डी अटैच करना सीख लिया। कन्फ्यूजन है तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्टेप को। ओके है या आगे चलें? ओके, हम लोग फिर से अपनी पुरानी वाली जो इमेज है उसी पे आ जाते हैं क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन है वो इतना कोई खास नहीं लग रहा। अब देखिए, आपने फर्दर जो है अपने बिज़नेस स्टार्ट करनी है तो आपको अपने बिज़नेस के लिए बिज़नेस कार्ड की जो डिज़ाइन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने सिंपली क्या करना है, कैनवा पे आना है, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है बिज़नेस कार्ड। यहाँ पे टेम्पलेट लिख लें या डिज़ाइन लिख लें, कुछ भी लिख लें, आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो लुक एट दिस, उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो इमेज है वो ऐड की हुई है। फर्दर आपको जो डिज़ाइन है, जो लोगो है, वो इस तरह से आ जाएगा डिज़ाइन के अंदर। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे और डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अच्छा, बिजनेस कार्ड के अंदर ये देखें इन्होंने यहाँ पे अपनी इमेज ऐड की हुई है इस वाले पर्सन ने, लेकिन ये जो इमेज होती है बिजनेस कार्ड में मोस्टली नहीं अच्छी लगती। यहाँ पे भी उन्होंने यूज़ की हुई है। बिजनेस कार्ड के अंदर अगर आप अपनी इमेज ऐड करते हैं ना तो वो एक जो प्रीमियम लुक होती है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वाला जो है ये कार्ड का सिर्फ फ्रंट डिज़ाइन हुआ हुआ है, बैक नहीं हुआ हुआ। अगर बिजनेस कार्ड के ना दो डिज़ाइन होते हैं, दो टाइप्स होती हैं। ये कि आप उसका फ्रंट और बैक अलग-अलग डिज़ाइन कर लें, ठीक है, या आप सिर्फ उसका फ्रंट डिज़ाइन कर लें जिस तरह से ये हुआ हुआ है। इसमें उन्होंने एक ही पेज के ऊपर, अगर आपका बजट लो है, अगर क्लाइंट आपके पास कोई डिज़ाइन करवाना है बिजनेस कार्ड और उसका बजट लो है, वो इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो फ्रंट साइड भी करवाए और बैक साइड भी प्रिंट करवाए, वो नहीं करवा सकता। तो आपने अगर फ्रंट साइड पर करना हो,
फ्रंट उसका सिर्फ डिज़ाइन करना हो तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से हम टेम्पलेट को एडिट कर लेते हैं। उन्होंने सिंपली क्या किया है कि सबसे पहले अपना लोगो यूज़ किया। बिजनेस कार्ड को डिज़ाइन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपका नेम आएगा जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। इसमें भी हमने हायरार्की रूल को यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो मेन जो टाइटल होता है उसके लिए सबसे बड़ा टेक्स्ट उन्होंने यूज़ किया हुआ है। हेडिंग में हमारा नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सब हेडिंग होगी उसमें हमारा डेजिग्नेशन आएगा, वेदर आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई एम अ वेब डेवलपर, आई एम अ वीडियो एडिटर, यहाँ पे वो आएगा, ठीक है। हमने अपनी जेडी लिखनी है कि हम क्या करते हैं या हम क्या हैं, ठीक है। फर्दर नीचे हमने अपनी जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं हमने वो ऐड करनी है। बिजनेस कार्ड के अंदर इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले हम अपना कॉन्टैक्ट लिखेंगे। कॉन्टैक्ट में हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट का आइकन आ जाएगा और उसके बिल्कुल सामने हमारा जो नंबर होगा हमने वो ऐड कर देना है। सेकंड पे जो हमारी हमारी कंपनी का नेम है, जो जिस नेम से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं एक लॉयर हूँ और मेरी लॉ की फर्म है, मैंने लॉ फर्म अपनी खोली हुई है, तो मैंने जो उसका जो नेम होगा यहाँ पे वो आएगा, ठीक है। फर्दर उसके नीचे मेरा ईमेल आ जाएगा और उसके नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने दोनों डिज़ाइन करने हैं, हमने फ्रंट भी डिज़ाइन करना है और हमें बैक भी डिज़ाइन करना है, तो हमारा जो फ्रंट डिज़ाइन होगा, फ्रंट में हमारा सिर्फ लोगो आएगा, ठीक है। और हम उस कंपनी के अंदर क्या है, ठीक है, हमारा डेजिग्नेशन क्या है, सिर्फ हमारा डेजिग्नेशन आएगा और हमारा लोगो आएगा। और हमारा नेम समटाइम्स लोग ऐड कर लेते हैं, समटाइम्स नहीं ऐड करते हैं। आप ऐड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले हमारा लोगो आएगा, देन हमारा फर्दर जो है नेम आएगा और उसके नीचे हमारी डेजिग्नेशन आएगी, ठीक है। अगर किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना नेम नहीं लिखेंगे बल्कि अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं फ्यूचर में जाके अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेती हूँ और मैंने उसका जो बिजनेस कार्ड है वो डिज़ाइन करना है। सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस का लोगो बनाऊंगी, लोगो लगाऊंगी, देन मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस का नेम लिखूंगी, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके नीचे मैं लिखूंगी कि किस चीज़ का है, मैं यहाँ पे क्या हूँ, ठीक है, वो आ जाएगा, नीचे डेजिग्नेशन आ जाएगी। और जो उसका सेकंड पेज होगा या कार्ड की जो बैक साइड होगी, बैक साइड पे मेरा नेम आएगा, मेरी डेजिग्नेशन आएगी, देन मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो, ठीक है, मेरा जीमेल आ जाएगा और मेरी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। इसके अलावा मेरी यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से अगर स्टार्ट करें तो एक बिल्कुल न्यू डिज़ाइन बना लेते हैं। कैनवा पे अगर हम यहाँ पे जाके बिजनेस कार्ड डिज़ाइन की टेम्पलेट यहाँ से हम खोल लें तो हमें वो भी मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे साइजेस अवेलेबल होंगे। अब ये देखिए फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने कितना मिनिमल अपना जो कार्ड है वो डिज़ाइन किया हुआ है। साइड पे हल्के से फ्लावर्स हैं और यहाँ पे उन्होंने एक कस्टम जो आइकन है उसका यूज़ किया हुआ है। ओके, ये वाला अच्छा, ये तो पेड है। ये देख लेते हैं। इस वक्त हमारे पास कार्ड के 2 पेजेस हैं, ठीक है। आज हम जो 2 पेजेस हैं उनको भी एडिट करना सीख लेते हैं कि हमने अगर 2 पेजेस पे हमारा जो डिज़ाइन है वो 2 पेजेस है तो हम उसको किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा नेम आ जाता है, यहाँ पे मैं अपना ही नेम मेंशन कर देती हूँ या मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उसका नेम लिख देती हूँ। माय कंपनी नेम इज़ वेस्टिनो, ठीक है। और यहाँ पे वेस्टिनो की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। वेबसाइट का लिंक वैसे फ्रंट पेज पे कोई नहीं डालता, हम भी यहाँ पे इसको एडिट करके हम यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, अपनी डेजिग्नेशन लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ये एक साइड पे जा रहा है, ये बिल्कुल भी उसके साथ अलाइंड नहीं है। सिंपली राइट क्लिक करके इस पर जाके सेंटर पे अलाइन करूँगी तो वो टेक्स्ट, और मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ये हमारा जो टेक्स्ट है उसके सेंटर में आ जाए। मैं वेस्टिनो को सेलेक्ट करके
शिफ्ट प्रेस करके ग्राफिक डिज़ाइनर पे क्लिक करूँगी। इसने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। राइट क्लिक करके अलाइनमेंट के पैनल में जाऊँगी और उसको सेंटर पे क्लिक करूँगी तो उसने इन दोनों को एक क्लिक में सेंटर में कर दिया, ठीक है। मेरी जो कार्ड का फ्रंट है वो डिज़ाइन हो चुका है। मुझे ये ऑरेंज कलर इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको चेंज कर लूँ, तो इसको हम पर्पल कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम और भी कलर दे देते हैं, पिंक दे देते हैं, ग्रे दे देते हैं, पर्पल दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, स्काई ब्लू दे सकते हैं। एक्चुअली ये पर्पल कलर नहीं अच्छा, यहाँ से हम पर्पल को ही चेंज कर लेते हैं, मुझे दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे। ओके, मच बेटर। अब इसके ऊपर ये जो फ्लावर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ये फ्लावर भी एडिटेबल है, हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम वही ब्लू यूज़ कर लेते हैं जो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम इस फ्लावर के अंदर जो कर्व्स हैं इनको भी हम फर्दर कर सकते हैं अगर ये फ्लावर हमने खुद बनाया हो, अदरवाइज़ हम इसको एडिट नहीं कर सकते। दूसरा ये हम यहाँ से इस फ्लावर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मंडाला आर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मल्टीपल मंडाला जो आर्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। ये जो सर्कल के अंदर आर्ट होते हैं इसको बोलते हैं मंडाला आर्ट। मुझे ये वाला फ्लावर अच्छा नहीं लग रहा और मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे इस वाले फ्लावर को ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ से डाउनलोड सर्च आउट करके अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम यही वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। आई वांट कि मेरा ये जो फ्लावर के अंदर गोल्डन कलर यूज़ हुआ हुआ है, मेरे इस वाले रेक्टेंगल के अंदर भी सेम वही कलर यूज़ हो। तो आई विल सिंपली कम हियर। एक तो मुझे यहाँ से शो हो रहा है कि ये वाला जो कलर है वो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। दूसरा ये कि अगर मैं चाह रही हूँ कि सेम यही वाला कलर मैंने उठाना है तो हमारे पास यहाँ पे आई ड्रॉप का कलर पिकर की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पे आके ये वाला गोल्डन कलर मैं चाह रही हूँ कि इसका भी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सिंपली आई ड्रॉपर के साथ वो वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिल मुझे ये वाला जो कलर है बहुत ज़्यादा डिम लग रहा है, मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा फ्रेश सा फील दे। तो यहाँ से हम लोग इनको इसकी जो ओपेसिटी है कलर को डार्क और लाइट कर सकते हैं। अब आ जाती है हमारे कार्ड की बैक की बारी। यहाँ पे आके सिंपली क्लिक करके हम लोग सेम वही वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। फ्लावर पे भी हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पेज पे जाके इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल सी पे क्लिक करके कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल सी करके इस पेज पे आके यहाँ से इसको डिलीट करके कंट्रोल वी करूँगी तो हमारा यहाँ पे डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा और सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने से मैं अपने डिज़ाइन में ले आई हूँ। ब्लू की जगह हम वही वाला ब्राउन यूज़ कर लेते हैं, कलर मुझे वाला सही नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट पे आके मैंने अपना नेम लिखना है। जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर हमारी कंपनी का नेम है, जो दूसरा पेज है उसके ऊपर मेरा खुद का नेम आएगा, हाइका इमरान। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैंने वहाँ पे नीचे मेरी डेजिग्नेशन आ गई है। अब इस वक्त जो हाइका इमरान है वो सारा का सारा बोल्ड में है और मैं ये चाह रही हूँ कि ये बोल्ड में ना रहे। ये जैसे हम लोग जो इसका फ्रंट लेटर है सिर्फ वो अपर केस रहे, बाकी जो लेटर्स हैं वो लोअर केस हो जाए। तो हम यहाँ से इसकी जो शिफ्टिंग है अपर केस की लोअर केस की यहाँ से कर सकते हैं एक क्लिक के साथ। इस वक्त अपर केस है और इस वक्त लोअर केस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो भी नंबर है मैं उसको लगा सकती हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको एडिट कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसका ये जो आइकन है इसका सेम वही वाला कलर हो जाए, क्योंकि ये वाला जो ऑरेंज का शेड है वो डार्क है। तो यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब जब मैंने एक का किया है तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन शो हुई है चेंज टू ऑल। अब मैं इन सब का मैनुअली एक एक दफ़ा जाके तो नहीं कर सकती, मैं चेंज टू ऑल पे क्लिक करूँगी तो ये सब के सब जो आइकन्स हैं उनका सेम वही कलर हो जाएगा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। चेंज टू ऑल, सबका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो जीमेल का लोगो है
ये जीमेल का जो आइकन यूज़ हुआ हुआ है, ये आइकन इतना ख़ास नहीं यूज़ हुआ हुआ, या फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लोकेशन की ऑप्शन है ही नहीं और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी जो ऑफिस है उसकी लोकेशन भी मेंशन करूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी? हम लोगों ने एलिमेंट्स के पैनल में जाना है, एलिमेंट्स के पैनल में जाके यहाँ पे सर्च करना है लोकेशन आइकन। लोकेशन आइकन जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मुझे यहाँ पे लोकेशन के आइकन्स मिल गए हैं, कुछ उसके इमेजेस आ गई हैं। फ्रंट वाले जो हैं वो पेड हैं। नेक्स्ट हम फर्दर जाएंगे, आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे लोकेशन के आइकन मिल जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो आइकन आया वो ब्लैक एंड वाइट में, और ये वाले जो आइकन्स हैं वो हमारे पास ऑरेंज कलर में है। अब मुझे इनका कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली आइकन के ऊपर क्लिक करूँगी, ब्लैक कलर में जाऊंगी, देखूंगी पीछे इसका जो ब्लैक कलर है, इसकी जो बॉडी है पीछे उसका कलर ऑरेंज है, ऑरेंज कलर आ जाएगा। और ऊपर जो हमारा आइकन है उसका कलर वही है, ये वाइट है। अगर मैं उस कलर को भी चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं इस साथ वाले कलर से उसको भी चेंज कर सकती हूँ, कोई भी रख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इस वक्त वाइट में ही है हमारा बाकी सारा थीम, तो हम वाइट में ही जाएंगे। इस वक्त जो हमारा लोकेशन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग वो बड़ा है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको छोटा कर लूँ। तो हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, एंकर पॉइंट से पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, छोटा करना है और यहाँ से छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। इस वक्त ये हमारा जो है वो छोटा है बाकी वालों से, ऊपर रख के मैंने उसको किया है। अब इस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा ये जो लोकेशन है ये ज़्यादा नीचे आ गया है, जो ऊपर वाले जो हमारे आइकन्स हैं उनका जो है वो ज़रा आपस के अंदर आपस का जो फासला है वो बराबर है। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे इसका भी फासला बराबर हो जाए। तो मुझे जो कैनवा है वो ऑटो बता रहा है साइड पे, देखिए पिंक कलर की बार में आपको नज़र आ रहा होगा 0.083, ठीक है। दैट मीन्स कि इन चारों का जो है आपस में फासला है वो 0.083 पिक्सल्स का है। ये मुझे इतना ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और वो ऐड हो गया। अब मैंने लोकेशन के आगे अपनी लोकेशन ऐड करनी है, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया, मैंने ऑल्ट को प्रेस करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो ये यहाँ पे नीचे कॉपी हो गया टेक्स्ट मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मैं इसको एडिट करके लिख सकती हूँ लाहौर आरफा टावर लिख देते हैं, या जो भी लोकेशन हो आपके ऑफिस के वो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो बिजनेस कार्ड है वो इस वक्त रेडी हो चुका है, ठीक है। लुक एट दिस, ये अभी भी सेंटर का लाइन नहीं है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ सिखा देती हूँ। जब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया है, वेस्टिनो को और ग्राफिक डिज़ाइनर को, इन दोनों को सेलेक्ट करके जब मैं अलाइनमेंट के पैनल में आई हूँ तो ये जो है ये बिल्कुल इस वक्त सेंटर अलाइन है, सेंटर में नहीं आ रहा। मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो यही कह रहा है कि दोनों सेंटर में है, लेकिन जब मैं उसको अपनी आंखों से देख रही हूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ये इस तरफ है। ये मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे जो ग्राफिक डिज़ाइनर है इसकी जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट है वो मिडल है, इसके पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड लेफ्ट साइड की है, ठीक है। जब मैं इस पर आके इसको क्लिक करूँगी तो ये इसके बिल्कुल बराबर में आ गया, इसके बिल्कुल मिड में आ गया, ठीक है। अब इन दोनों पेजेस को एक्सपोर्ट करने का तरीका ये है, हमने शेयर पे आने, डाउनलोड्स में जाने और जेपैग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रही हैं कि मैंने इसको लो क्वालिटी में करना है, मीडियम में करना है, हाई में करना है, किस साइज़ में इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। सिंपली हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट हुआ है 1050/600 ये हमारे कस्टम बिजनेस कार्ड का साइज़ होता है। अब यहाँ पे मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो सेकंड पेज है वो डाउनलोड हो जाए, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेज डाउनलोड होगा, ठीक है। ये वाला पेज, उसका फ्रंट पेज। और अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं दोनों को इकट्ठे डाउनलोड करूँ तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड, तो मेरे दोनों जो पेजेस हैं वो एक ही साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये जिप में होगा, क्योंकि इस वक्त इस डिज़ाइन की 2 पेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं
इन दोनों पेजेस को इकट्ठे एक्सपोर्ट कर लूँ, तो हम लोग इसको अनजिप कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारे जो फ्रंट और बैक पेज है वो दोनों के दोनों आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बस उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर आप दोनों पेजेस को इकट्ठे डाउनलोड करते हैं तो। आज के लेक्चर के अंदर कोई किसी को इशू समझ आ गई है बिजनेस कार्ड डिज़ाइन की? Yes, ma'am. No issue. ओके, ठीक है। फर्दर जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, जो आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, वो ये है कि आपने ग्रेडियंट जो है उस तरह का एक बैकग्राउंड बनाना है। ठीक है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड आपने यूज़ करके, ग्रेडियंट को यूज़ करते हुए एक बैकग्राउंड जनरेट करना है। दूसरा, आपने एक इमेज बेस्ड बैकग्राउंड को क्रिएट करना है, जैसे मैंने आज इमेज लगा के आपको बैकग्राउंड रेडी करना सिखाया है। ये वाला जिस तरह से हमने बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लगाई थी कायदे आज़म की, उस तरह से आपने लगाना है। ठीक है, एक आपकी असाइनमेंट ये है। दूसरी आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस वाली पंच लाइन को यूज़ करना है, लॉन्च योर ड्रीम करियर टुडे। इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आपका जो ग्रुप है वहाँ पे आप लोग इसको शेयर कर लें। ठीक है, आपने इस बैकग्राउंड को यूज़ करके एक ग्रेडियंट, इस टैगलाइन को यूज़ करके बैकग्राउंड इमेज वाले बैकग्राउंड के ऊपर भी यूज़ करना है। ठीक है, और आपने जो ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड है उसके ऊपर सेम यही पंच लाइन यूज़ करके एक छोटा सा पोस्टर बनाना है। ठीक है, और सेकंड आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपना एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है। आपकी जो भी फील्ड है, आप जो भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपने अपना बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन? नो मैम। ओके, ग्रुप में आप लोग अपना जो असाइनमेंट है वो भी शेयर कर दीजिएगा, और जो होमवर्क मैंने आपको असाइनमेंट असाइन की है वो भी बता दीजिएगा। पंच लाइन का जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आके मैं पहले आपका जो है असाइनमेंट चेक करूँगी, देन वी विल गो फर्दर। जो हमारा नेक्स्ट जो सोशल मीडिया की पोस्ट है हम वो इंशाल्लाह डिज़ाइन करेंगे। एक कंप्लीट पोस्ट ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके मैम। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।